और 3 बार आप लोग पूरे मन के साथ मंत्रों के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। 10 मिनट का समय हमें मंत्र उच्चारण के लिए लगेगा और उस मंत्र के वाइब्रेशन को सभी को फील करना है। Get ready for Santipat, keeping your body upright and straight. Both hands on your knees in Gyan Mudra or Chin Mudra. Gently close your eyes. With eyes closed, check your whole body. Make sure that every part of your body in comfort and relax. There should be no tightness, discomfort, tension in any part of the body. If any tightness, discomfort feel in any part of your body, take mind there and release tension in that part. Become comfortable in sitting posture. Now your body completely relaxed. Bring your awareness to the eyebrow center in Chidakas. Visualize a candle flame in Chidakas. Breathe in deeply and chant Om Mantra 3 times with me. Repeat with me. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunatu Sahaviriyam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvisavahe. Om Santihi 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 Harihi Om. Remain seated quietly. Maintain the image in your Chidakas. Now take Sankalp. The first Sankalp for health, vitality and immunity. Repeat the Sankalp mentally 3 times. With this Sankalp, we will chant the Mahamrityunjay mantra 11 times. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityurmukshiyamamritat. 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 Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityurmukshiyamamritat.
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ. Now take the second sankalp. To acquiring wisdom, discrimination and mental clarity, repeat the sankalpa mentally 3 times. With this sankalpa, we will chant Gayatri mantra 11 times together. ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ. Now take the third sankalp to free from distraction, distress and disease. Repeat the sankalpa mentally 3 times. With this sankalp, we will chant 32 names of Durga. Repeat after me. Om Durga, Durga Tishamani, Durga Padmini Varini, Durga Machedini, Durga Sadhini, Durga Nasini, Durga Todharini, Durga Nihantri,
दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ॐ दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनीवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ॐ दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनीवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ. Remain seated quietly for few minutes. Experience the silence and peace in your mind and whole body. Slowly bring your hand together. Rub your palm. When heat generated on your palm, keep on your closed eyes and slowly open your eyes. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat.
और सभी लेके जा रही हो क्या? अपने अपनी जगह पर और खड़े लेके जा हो रही हो? जाएं और जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो 6 टाइम सूर्य नमस्कार करेंगे और बाकी सभी कोई स्क्रीन पर देखकर अभ्यास करेंगे। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सिंपल अभ्यास है कुछ, उसे करेंगे। आज हम 5 कंपोनेंट्स एक साथ कर रहे हैं मंत्रों के वाइब्रेशन को फील करने के बाद। आप लोगों को अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है सभी आसन। योग साधकों को मेरा 1 सभी को देख कर करें। चलिए खड़े हो जाइए अपने अपनी जगह पर। जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिन्हें बैक पेन नहीं है, नी पेन नहीं है, वो सूर्य नमस्कार करें 6 टाइम और बाकी सभी कोई स्क्रीन पर देखिए मुझे और अभ्यास को करते जाएं। लेट्स स्टार्ट। ताड़ासन की पोजीशन पे आ जाएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, सिर के ऊपर रखिए और ताड़ासन करें। श्वास लेते हुए पूरे शरीर को तानिए और सांस छोड़ते हुए नीचे कर लें। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। कटी चक्र तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों को खोलिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक। 1 सेंटर 1 सेंटर 2 2 3 3 4 4 5 5 रिलैक्स। ढीला करें। आसन के तीसरे आसन के लिए तैयार हो जाएं। 1 कटी चक्रासन। 1 देखिए इसमें आराम से करें। दोनों हाथों को खोलिए, एक हाथ कंधे पर, दूसरा कमर पे रखेंगे। 2 सेंटर 2 3 3 4 4 5 5 रिलैक्स। आंखें बंद करें। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव कीजिए। 3 बार साधारण श्वास ले और छोड़ें। ये तीनों अभ्यास हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और ट्विस्टिंग होता है इससे। लेट्स स्टार्ट। अब अगले प्रैक्टिस के लिए दोनों हाथों को कमर पे रखिए, चंद्रासन करेंगे। राइट साइड पे टर्न करें। श्वास लेते हुए अपने बैक को ओपन करें, पीछे की ओर झुक जाएं। छाती को खोलिए। इस पोजीशन पे स्ट्रेचिंग को फील करें। देखिए और फिर सांस छोड़ते हुए सेंटर पे आए। ऑपोजिट साइड पर रिपीट कीजिए। छाती को खोलिए, गले पर खिंचाव को महसूस करें और सेंटर। लेफ्ट साइड रिपीट करते जाएं अपने अपने गति के अनुरूप। 2 सेंटर 2 Chandrasan is a very good practice for our back and throat। 5 राउंड करें अपनी गति के अनुरूप। 5 बार दोनों साइड पे 1 राउंड करते जाइए। खिंचाव को गले पर, छाती पर अनुभव करें
और जो घुटने को नहीं मोड़ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, वो सीधा रखते हुए रिलैक्स कीजिए। अब हम करेंगे द्विकोणासन। उसके लिए देखिए, दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कर लें और सांस लेते हुए जो दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं सपोर्टिव वे से, और सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, केहूनी सीधा रखिए और सामने की ओर झुक जाएं और सांस छोड़ते हुए सीधा। अब नेक्स्ट आप केवल हाथों को ऊपर नीचे कीजिए। दुपट्टा के माध्यम से भी आप कर सकते हैं इसे। जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए और फिर ढीला छोड़ दीजिए। वेरी गुड, रिलैक्स। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए शवासन बैठ जाएं अपने जगह पर और अब हम अभ्यास करेंगे जॉइंट ओपनिंग के सभी प्रैक्टिसेस। जोड़ों के लिए सभी कर सकते हैं, ये बैठ कर करना है, कृपया सभी करें और लाभ लीजिए। मंत्र के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद योग निद्रा होगा और उसके बाद मेडिटेशन। पांचों चीज एक साथ करेंगे, आप देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होगा। चलिए एंकल रोटेशन के लिए तैयार हो जाएं। सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार 5 बार करें, 5 times। एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाइए। अब हम नी रोटेशन करेंगे। सीधा और उल्टा दोनों गति से अभ्यास को घुमाना है। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए, एल्बो टू एल्बो होल्ड करें, घुटनों को खुलने दीजिए, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। जोड़ों को खोलेंगे जिससे हमारे जॉइंट्स पर रक्त के प्रवाह बढ़ने लगेंगे। ये हम आप लोगों को बीच बीच में कराते हैं। जॉइंट्स ओपनिंग लगभग सभी सीख गए हैं, तो ज्यादा इंस्ट्रक्शन की जरूरत भी नहीं लग रही है। अब दोनों पैरों से जो कर सकते हैं करें। दोनों पैरों को उठाइए और रोटेट करें क्लॉकवाइज 5 times and then anti-clockwise। बहुत अच्छा। उसके पश्चात पैरों को सीधा कर लीजिए। अब हम करेंगे हिप जॉइंट रोटेशन। हिप जॉइंट रोटेशन के लिए देख लीजिए, एक पैर को मोड़कर हमने जंघा पर रखा है और फिर आपको रोटेट करना है 5 बार सीधा। आभाजी स्टार्ट करें, 5 बार उल्टा। ध्यान रहे कमर को सीधा रखें आप लोग। अभ्यास के पूरे अभ्यास के समय पैरों को सीधा रखिए। अब दूसरे पैर से दोहराएं। बहुत अच्छा। सभी कैमरा ऑन कर लें। अब हम हाथों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा लाइए और कलाई को हम गोल गोल घुमाएंगे, सीधा और फिर उल्टा। स्टार्ट करें, रोटेट कीजिए एक ही साइड से दोनों केहूनी। 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। रिलैक्स कीजिए कलाई को। अब कंधे को घुमाएंगे, दोनों हथेली को कंधे पर रखिए। स्कंध चक्र का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए कंधों को ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 5 बार करें सीधा और 5 बार करें उल्टा। आराम आराम से करते जाइए।
श्वास के सजगता के साथ। रिलैक्स कीजिए। अब है हमारा लास्ट ग्रीवा संचालन। गले को अब हम गोल गोल घुमाएंगे, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे घुमाएं। और जो सूर्य नमस्कार कर चुके हैं वो यहीं से स्टार्ट करें, हमको ज्वाइन करें बाकी सभी अभ्यास को। सीधा और उल्टा घुमाइए। अब आप लोग शवासन की स्थिति पर लेट जाएं। शरीर को ढीला छोड़िए। शवासन की स्थिति पर अपने अपनी जगह पर सभी लेटिए। दोनों पैर एक दूसरे से अलग, दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई। आंखें और मुंह बंद कर ले। आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें। नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। श्वास लेते हुए शीतल वायु के प्रवाह को अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें। श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। अब अपनी सजगता को बाएं हथेली पर ले आएं। बाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। पुनः दाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से बाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। श्वास का ख्याल ऑल्टरनेट ब्रीथ नॉस्ट्रिल से करते जाएं। हथेली से भ्रूमध्य और भ्रूमध्य से हथेली तक सजगता के साथ श्वास का ख्याल करें। शरीर के पूरे दाएं भाग और शरीर के पूरे बाएं भाग के प्रति सजग हो जाएं। अब दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाएं, गर्दन को दाएं बाएं लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए और फिर अपनी जगह पर लेटे रहें। दूसरे अभ्यास के लिए अब हम पवन मुक्तासन भाग 2 का अभ्यास करेंगे, जो हमारी पाचन तंत्र को मजबूत। लेटे रहें सभी, लेट कर ही करना है अभ्यास। अब आप अपने सीधे पैर को ऊपर नीचे हम करेंगे श्वास के साथ। श्वास उल्टे पैर को मोड़ सकते हैं जिन्हें बैक पेन है। और चलिए स्टार्ट करें उत्तान पादासन। श्वास लेते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएं, सीधे पैर को, और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। इस प्रकार से करेंगे हम 2 2 3 3 4 4 5 5। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए पैर को। अब उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएंगे। सीधे पैर को मोड़िए और उल्टे पैर को ऊपर उठाइए। 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 2 3 3 4 4 5 5। रिलैक्स, ढीला करें।
अब हम अभ्यास को दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं। 1 1। जिन्हें बैक पेन है शवासन पे लेटे रहें। 2 2 3 3 4 4 5 5। रिलैक्स। ढीला करें। 3 बार साधारण श्वास ले और छोड़े। आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव करें और धीरे धीरे श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें। उसके पश्चात सेकंड प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएं। पाद संचालन। घुटने को मोड़कर छाती के पास लाइए। पैडलिंग करेंगे सीधे पैर से। 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। स्टार्ट करें। घुटने को मोड़कर छाती के पास लाएं और श्वास लेते हुए पैर सीधा, छोड़ते हुए मोड़ते जाएं। इस प्रकार से साइकिलिंग कीजिए। सीधा पैडल लगाएं 5 बार और फिर उल्टा पैडल लगाएं 5 बार। अपने अपने गति के अनुरूप करते जाइए। सीधे पैडल के पश्चात उल्टे पैडल लगाएं। पाद संचालन। नाउ विद द लेफ्ट लेग। उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराइए। श्वास लेते हुए पैर सीधा, छोड़ते हुए मोड़ ले। घुटने को छाती के पास लाने का प्रयास कीजिए। पैर को पूरा सीधा करें। बहुत अच्छा। उल्टा पैडल लगाएं। आधा पैडल नहीं, पूरा पैडल लगाइए। पूरा घुटने को मोड़िए, पूरा घुटने को खोलिए। इस प्रकार से अभ्यास को करें। अब दोनों पैरों से एक साथ दोहराएं। दोनों पैर एक साथ मोड़िए और फिर सीधा करें। जिन्हें बैक पेन है शवासन की स्थिति पर रहें। अपने गति के अनुरूप आराम आराम से श्वास की सजगता के साथ करते जाएं। उल्टा पैडल लगाएंगे सीधा पैडल के पश्चात। रिलैक्स कीजिए। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें। अब हम अभ्यास करेंगे नेक्स्ट। दोनों हाथों को खोलिए। सव उदराकर्षणासन और अपने सीधे पैर को मोड़कर उल्टे घुटने के पास ले जाएं। बैक को बहुत अच्छे से हम रिलीज कर रहे हैं। बैक रिलीज होगा, देखिए। और फिर आप घुटने को जमीन तक लाने का प्रयास कीजिए। सीधे पैर के घुटने को उल्टे हाथ से पकड़कर जमीन तक लाने का प्रयास कीजिए। खिंचाव को कमर पे महसूस करें और ऑपोजिट साइड से अब दोहराइए। दोनों साइड से एक बार ही करेंगे हम। 5 सेकेंड होल्ड करें। अब उल्टे घुटने को सीधे पैर के पास ले जाएं और हाथ से घुटने को जमीन तक लाएं। स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। कमर पे खिंचाव होने दें। 5 सेकेंड इस पोजीशन पे रुकिए और फिर रिलैक्स कर लें। सव उदराकर्षणासन। अब आप लोग धीरे से पलट जाइए और पेट के बल लेटिए। सब पलटी कर लें और ध्यान दें जिन्हें अल्सर है पेट में, पेट के बल के कोई भी आसन वो ना करें। वो बैठकर जॉइंट्स ओपन करते जाएं। तब तक पेट के बल लेट जाएं सभी। और अब हम अभ्यास करेंगे नेक्स्ट भुजंगासन।
सरल भुजंगासन के लिए देखिए क्या करना है। दोनों हथेली को अपने सिर के बगल पे रखिए, केहूनी देखिए जमीन पर होना चाहिए। सरल भुजंगासन के लिए केहूनी जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए अब गर्दन को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। इस प्रकार से अपनी गति के अनुरूप कीजिए 5 बार। आराम से श्वास लेते हुए ऊपर केहूनी पूरे अभ्यास में जमीन पे रहे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। इस प्रकार से आराम से करते जाएं अपने अपने गति के अनुरूप। बहुत अच्छा। अब उसके बाद दोनों हथेली को छाती के बगल पे ले आइए, केहूनी आसमान की ओर। योर एल्बो शुड बी पॉइंटिंग टू द सीलिंग। अब हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए अपनी गर्दन को, छाती को ऊपर उठाइए, नाभि को ऊपर उठाइए और खिंचाव को गले पर, छाती पर महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। इस प्रकार से 5 राउंड करें। 5 बार इस अभ्यास को दोहराएं। अपनी गति के अनुरूप खिंचाव को महसूस करते हुए करते जाएं। बहुत अच्छा। हरी दोनों हथेली के ऊपर अपने गाल को रखिए और इस पोजीशन पे साधारण श्वास का ख्याल करें। ये एक बहुत ही अच्छा रेस्टिंग पोज है। कभी भी कमर पे अनकंफर्टेबल हो, दर्द हो, तो आप इस पोजीशन पे रेस्ट कर सकते हैं। दोनों हथेली पर अपने गाल को रखिए और साधारण श्वास का ख्याल करें। अब दोनों नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हथेली को अपनी जंघा के नीचे टक कर लें। शलभासन का अभ्यास करेंगे। पूरे अभ्यास में ठुड्डी को जमीन पे रखें। सीधे पैर से अभ्यास को दोहराएं। श्वास लेते हुए अपने सीधे पैर को ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं। ठुड्डी को जमीन पे रखिए। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आए। इससे हमारा बैक रिलीज होता है। 2 2 3 4 5। रिलैक्स। अब उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएं। 1 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पैरों से अभ्यास को दोहराएं। 1 2 3। देखिए आप सिर और पैर एक साथ ऊपर उठा सकते हैं। अब रिलैक्स। 4। अपने पैरों को, सिर को एक साथ ऊपर उठाएं। 5। रिलैक्स। बहुत अच्छा। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। आसन के प्रभाव को देखिए। गर्दन को घुमा लीजिए राइट साइड पर और शरीर को रिलैक्स होने दें। आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव करें। जितना अधिक से अधिक शरीर को ढीला छोड़ सकते हैं छोड़िए और श्वास का ख्याल करते जाएं। अब उसके पश्चात
करवट ले लीजिए और पीठ के बल लेट जाएं। lie down on your back, पीठ के बल लेटिए। साधारण श्वास का ख्याल करें 3 बार और फिर दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं। लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए। करवट लें और अपने जगह पर बैठ जाइए। कैसे बैठेंगे ध्यान दें। दोनों पैरों को सीधा रखिए, एक दूसरे के पास में रखना है और दोनों हाथों को अब इंटरलॉक कर लीजिए सामने की ओर। हम अभ्यास कर रहे हैं चक्की चालनासन का वेरिएशन 1, जिसमें आपको पैर मिलाकर रखना है। अब आप श्वास लेते समय पीछे झुकेंगे और श्वास छोड़ते समय आगे झुकते हुए एक बिग सर्कल बनाना है। स्टार्ट कीजिए सभी कोई। अपने अपने गति के अनुरूप करें। 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। इस प्रकार से करते जाएं। चक्की चलाना है। चक्की चालनासन से हमारा बॉडी डिटॉक्स होगा। शक्तिवर्धक आसन है ये, शरीर में शक्ति बढ़ने लगता है। बहुत सजगता के साथ अभ्यास को करें। अब उल्टा घुमाइए। 5 बार सीधा घुमाने के पश्चात 5 बार उल्टा घुमाएं। रिलैक्स हो जाइए। आसन के प्रभाव को देखिए अपने शरीर पर। साधारण श्वास ले और छोड़े। आसन के प्रभाव को अनुभव करते जाएं। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे नौका संचालन। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधिए और छाती के बगल पे रखिए इस प्रकार से। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाइए। नौका चलाना है। सीधा नौका चलाइए 5 बार, अपने गति के अनुरूप करते जाएं और फिर उल्टा नौका चलाएंगे 5 बार। जितना आगे झुक सकते हैं झुकिए और जितना पीछे जा सकते हैं 45 डिग्री पीछे जाएं। सीधा नौका चलाने के पश्चात अब उल्टा नौका चलाइए 5 बार, नीचे से ऊपर। सजगता के साथ करें। कल्पना कीजिए हवा दूसरी गति से बह रही है। आपको बहुत शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है नौका चलाते समय। पसीना बह गया है। बहुत अच्छा। अब रिलैक्स करें। आसन के प्रभाव को अनुभव करें। साधारण श्वास ले और छोड़े। बंद आंखों से अपने आप को देखिए। प्राण के प्रवाह को महसूस करें। साधारण श्वास का ख्याल कीजिए। अब उसके पश्चात सभी कोई वज्रासन की स्थिति पर आइए और जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं वो डायरेक्ट कैट पोज, बिल्ली बनना है सभी को। डायरेक्ट कैट पोजीशन पे आना है। दोनों हथेली कंधे के नीचे रखें, घुटने के बल खड़े हो जाइए। देखिए ये है हमारा मार्जरी आसन का पोजीशन। सब इसी पोजीशन पे आ जाइए और जिन्हें घुटने में दर्द है वो उन्हें भी आना है। ये घुटने पर एक्यूप्रेशर करता है। बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ बैक आप लोगों का ओपन होगा। चलिए सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। इस प्रकार से आप 10 बार करें मार्जरी आसन का अभ्यास। अपने गति के अनुरूप 10 टाइम्स कीजिए और अपने रीढ़ की हड्डी के प्रति सजग रहें। ऊपर और नीचे होने वाली गति के प्रति पूर्ण सजग होकर अभ्यास को करते जाइए। बैक पर खिंचाव को महसूस करें। ऊपर और नीचे जाने वाली गति के प्रति सजग रहें।
रिलैक्स, इसी पोजीशन पे रहिए और फिर धीरे से शशांक आसन पर आइए। माथे को जमीन पर रखें, शशांक आसन की पोजीशन पे आइए और माथे को जमीन पे रखिए। थोड़ी देर साधारण श्वास का ख्याल करें, आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें। साधारण श्वास का ख्याल। अब अपनी जगह पर बैठ जाएं। प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। किसी भी मेडिटेटिव आसन पर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, सिर सीधा, आंखें बंद। दोनों उंगलियों को कान पे रखेंगे। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। Put your index finger into your ear flip and make humming sound 7 round. 7 राउंड करिए, भौरे जैसा गूंजन, और मस्तिष्क के भीतर ध्वनि तरंग को अनुभव करते जाएं। 7 बार कीजिए। लंबी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गूंजन करें। म का उच्चारण 7 टाइम्स। हमारी प्राणायाम अपनी अपनी गति के अनुरूप करते जाएं। अब सभी हाथों को नीचे रखें। ध्वनि तरंग को मस्तिष्क के भीतर अनुभव करें। फील द वाइब्रेशन radiating inside of your whole brain. Now ready for the नाड़ी शोधन प्राणायाम। नासिकाग्र मुद्रा पर आएं और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। जो नए हैं सरल नाड़ी शोधन करें और जो सीनियर हैं वो अंतर कुंभक बहिर्कुंभक के साथ रेशियो 1-1-1-1 का अभ्यास करें। 3 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे सभी। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, श्वास को सहज और सरल रखिए। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती श्वास के साथ ना करें। दो मिनट और करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। मन लगाकर कीजिए, श्वास को सहज और सरल रखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों पर संतुलन होता है। आपका शरीर पर ऑक्सीजन
मस्तिष्क पर ऑक्सीजन की पूर्ति होगी और जितने भी टॉक्सिन है वो रिलीज होंगे। धीरे धीरे आराम से श्वास लें और आराम से श्वास छोड़ें। अब अपना अपना समय लेते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम को कंप्लीट कीजिए। दोनों हाथों को नीचे रख लें। कुछ समय के लिए साधारण श्वास लें और छोड़ें और शवासन की स्थिति पर लेट जाइए। अब हम अभ्यास करेंगे योग निद्रा और जिसके अंत में ही आपको मेडिटेशन कराया जाएगा चक्र साधना। तो 20 मिनट के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पूरा शरीर को 20 मिनट के लिए ढीला छोड़ेंगे। पांचों कंपोनेंट एक साथ आप लोगों को कराया जा रहा है। आप लोग देखिएगा अपने शरीर के भीतर, मन के भीतर जो परिवर्तन आएगा उसे आप अनुभव कर सकते हैं। योग के पावर को आप फील कर सकते हैं। पूरे शरीर को 25 मिनट के लिए ढीला छोड़ दीजिए। साधारण श्वास का ख्याल करते जाएं। शांति 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 हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। 5 कंपोनेंट एक साथ रिफ्रेश हो गए होंगे आप लोग सभी, एनर्जी से भी भर गए हैं। तो क्लास को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। कल का क्लास हमारा 6:30 बजे रखते हैं सुशीला जी। मुझे तो कोई समस्या नहीं है स्वाति जी, क्लास में पूछ लेते हैं। नीरा दी, रूपा दी, क्या कल की क्लास हम 6:30 रख लें? 1 ही घंटा का रहेगा। आज हमारा फ्राइडे को हमने 5 कंपोनेंट्स एक साथ किया। कल हम 6:30 से 7:30 करेंगे क्लास। हमने लेकिन मैसेज तो सब तरफ 6 बजे का दिया है स्वाति जी, फिर मैसेज में लिखना पड़ेगा।